हरियाणा में नई सरकार गठन को लेकर गठबंधन की नींव रख गई है, जिसमें जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को शांत रहकर भाजपा को समर्थन देना पड़ा। भाजपा व जसपा ने अपनी घोषणाओं को लागू करवाने की नीति पर काम शुरू कर दिया है। पहली कैबिनेट की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसटेट की परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर तक करने तथा किसानों की फसल का दाना दाना खरीदने का ऐलान किया है। दुष्यंत चौटाला की मुख्य घोषणाओं में यह दो मुद्दे भी थे। दुष्यंत चौटाला भाजपा सरकार की आलोचना इन्हीं मुद्दों को लेकर करते थे तथा वादा किया था कि सरकार आने पर परीक्षा केंद्र 300 से 400 किलोमीटर दूर नहीं होने दिए जाएंगे। अब दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल हो गए हैं तथा उनकी दो मुख्य मांगे मानने से दुष्यंत चौटाला के समर्थकों में खुशी की लहर है। दुष्यंत चौटाला के समर्थकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो दुष्यंत की आलोचना कर रहे थे, अब उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जब से दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया है, सोशल मीडिया पर दुष्यंत चौटाला की जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन दो मुख्य मांगे पहली मीटिंग में पूरी करवाकर दुष्यंत ने अपनी योजनाओं को दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा के समर्थक व दुष्यंत के विरोधियों का कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले भी घोषणा की थी कि भविष्य में परीक्षा केंद्र ज्यादा दूर नहीं होने दिए जाएंगे। भाजपा के वर्कर इसे भाजपा की घोषणा बता रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला के समर्थक अपनी घोषणा पूरी होने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि भविष्य में दुष्यंत चौटाला अपनी मांग मनवा पाते हैं या नहीं। विधायकों की शपथ, स्पीकर महोदय का चुनाव, ये सब विषय उसमें होंगे और वो कितने दिन की अनुमति मिलती है गवर्नर साहब तय करेंगे। उसी के साथ हमने एक प्रकार से इस चुनाव का एक सफल आयोजन चुनाव आयोग ने किया है और ये ऐसा लगता है कि जो चुनाव जितना शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है, इसमें चुनाव आयोग का तो आभार प्रकट करते ही हैं, हरियाणा की जनता का भी हम आभार प्रकट करते हैं। जो गवर्नमेंट मशीनरी है जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस चुनाव को संपन्न कराया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। तो एक प्रकार से एजेंडे की तो ये दो ही आइटम थी। इसके अतिरिक्त भी हमने जो बातें आपस में तय की हैं, उसके अंदर अभी आजकल जैसे पराली जलाने का जो विषय पिछले साल भी ध्यान में आया, इस साल भी हमको ध्यान में आया है। अब किसानों को पराली न जलाई जाए, इसके लिए बहुत सी सब्सिडी भी हम दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। आज हमने विचार किया है कि उसके लिए डीकम्पोजर जो दवाई आती है, जिससे किसान पराली को खेत के अंदर ही उसको उपयोग कर ले, उसकी बहाई के साथ साथ उसका उपयोग करे, तो डीकम्पोजर में हम उनको सब्सिडी दे करके उसकी कल योजना बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे कि कुल जो उसकी कीमत लगती है उसमें आधा या आधे से ज़्यादा कोई सब्सिडी दी जाए, ताकि वो उसको डाल करके और अंदर ही उसको जलाने की बजाय उसको अंदर ही हल चला करके उसका खाद बनाकर उसका उपयोग करें। एक विषय जैसे एचटेट की परीक्षा अगले महीने होगी। एचटेट की परीक्षा के लिए जिससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था, विद्यार्थियों को तो परीक्षा बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 250-300 किलोमीटर। उसका मुख्य हेतु है कि भी नकल रोकी जाए, लेकिन एजुकेशन बोर्ड ने सहमति दी है कि हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या उसी डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये परीक्षा कराने का प्रावधान हम करेंगे। तो इस बार की जो परीक्षा के टाइम टेबल में जो केंद्र तय किए जाएंगे वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तय किए जाएंगे। तीसरा एक विषय जो अभी ध्यान में आया, इन दिनों में चुनाव के दिनों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और धान की प्रोक्योरमेंट में भले ही हमारा टारगेट जितने तय किए थे पिछली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, वो टारगेट से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। फिर भी हरियाणा के कई जगह के किसान थोड़ा देरी से जहाँ फसल होती है वो भी मंडी में आ रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना फसल का, धान का जो खास करके अभी जो चल रही है, या फिर और भी जो फसलें हरियाणा के किसान की प्रोक्योरमेंट, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से 3 विषय और आपके ध्यान में कराने थे। कमेटी बनाने की बात थी, अभी हमारी बातचीत चल रही है, तो उसमें अंदर फिर बैठेंगे, लगातार बैठ करके कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, वापसी सहमति पर मंत्रिमंडल विस्तार सभी मैंने बताया ना कि हम आपस में बैठ करके एक एक चीज़ को तय करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। सब चीज़ें आज की जो बातें थी वो आपको बता दी, बाकी फिर बहुत जल्दी। अभी जितना एजेंडा है आवश्यक वो बता दिया कि उसमें विधायकों की शपथ और गवर्नर एड्रेस, स्पीकर साहब का चुनाव और गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा, उनका धन्यवाद प्रस्ताव, वो जितने समय में पूरा होगा उतना समय वो चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।